नाज़रीन, जावेद चौधरी जो कि इमरान खान के नाक़दीन में से एक हैं, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन की बदनीयती पर आवाज़ उठाई और उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तारीख के नाअहल और मुतनाज़ तरीन हैं। और उनका कहना था कि अगर यही कुछ करना होता है तो अवाम का पैसा ज़ाया ना किया जाए, तो बेहतर है कि बंद कमरों में फैसला कर लिया जाए और जिसको इक़्तिदार में लाना चाहें और इस मुल्क पर मसल्लत करना चाहें उसको कर दिया जाए। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोई खास सीट या मखसूस सीट नहीं मिलेगी और फिर इस फैसले के मुताबिक ये मखसूस सीटें बाकी पार्टीज को दे दी जाएंगी और ये ज़ाहिर है मेरा ख्याल है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ ज़्यादती है। अगर इखलाकी लिहाज से देखा जाए, अगर सियासी लिहाज से देखा जाए तो मेरा ख्याल है ये एक बदतरीन फैसला है इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उससे पहले इलेक्शन लड़ने से पहले बल्कि उनके तमाम हकूक़ सलब कर लिए गए थे, उन्हें उनका इंतखाबी निशान नहीं दिया गया था, फिर उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार दे दिया गया था, फिर उनके जो उम्मीदवार थे उनकी जो नॉर्मल और बुनियादी जो उनकी दरख्वास्तें होती थी वो मुस्तरद कर दी जाती थी। फिर जब इलेक्शन हुआ तो जो कुछ इलेक्शन के दिन उनके साथ हुआ वो भी पूरे पाकिस्तान ने देखा और फिर उसके बाद फॉर्म 45 के तहत जीते हुए लोगों को भी फॉर्म 47 में हरा दिया गया और ये प्ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सच पर मबनी है क्योंकि लोगों ने वाकई इनको वोट दिया था। इलेक्शन कमीशन को ये मालूम था कि अगर हमने ये फैसला आज से एक हफ्ता पहले दे दिया तो ये फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हो सकता है स्टे आर्डर मिल जाए। तो इस स्टे आर्डर से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक तो ये फैसला ताकीद से किया और जब फैसला किया भी तो वो ज्यादती पे मबनी है। तो मेरा ख्याल है सियासी लिहाज से, इखलाकी लिहाज से ये एक बदतरीन फैसला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम अज़ कम इस मामले में इनका हक मिलना चाहिए था। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन जो माजी में कर चुका है वो और जो आज इसने फैसला कर लिया है उससे ये साबित हो गया कि इस इलेक्शन कमीशन की अब कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इनके मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रही है तो ये मुतालबा गलत नहीं है। तो अब मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को वाइंड अप कर देना चाहिए। अब इस इलेक्शन कमीशन की पाकिस्तान के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है और इसके बाद अब दो ही ऑप्शन बचेंगे। एक ऑप्शन ये होगा कि या तो इलेक्शन कमीशन के जरिए आप इलेक्शन करवाएं ना, रियासत बराह रास्त इलेक्शन करवा लिया करे और जिसके पास फॉर्म 47 हो उसको जीता हुआ समझ के उसे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का मेंबर बना दिया जाए और जिसके पास फॉर्म 45 है उसे को भाई आप घर पे ही चले जाएं, अब इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इस किस्म का एक इलेक्शन अगर करवाना है तो वो इस तरह करवा लिया जाए। और दूसरा ये है कि वैसे पाकिस्तान में इलेक्शन की अब जरूरत भी कोई नहीं है। आप किसी एक पार्टी का इंतखाब करें, खुद ही रियासत इंतखाब करें और उसे कहें कि ले जी इसके पास 2/3 मेजॉरिटी है और उसे कहें जी आप अपना प्राइम मिनिस्टर बना लें और बाकी सारी सियासी जमातों को कहें जी अब आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप अपोजिशन में बैठें और साथ आप जेलें भुगतें और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फौरी तौर पे हुकूमत के इत्तेहाद में चले जाएं और उसके बाद आप फिर हुकूमत के मजे लूटें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस इलेक्शन कमीशन की अब कोई ज़रूरत हो सकती है और अगर हम वाकई इस मुल्क के अंदर एक अच्छा और साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो फिर इस इलेक्शन कमीशन को बंद करके हमें वाकई एक असली किस्म का इलेक्शन कमीशन बनाना पड़ेगा और फिर उसके पास वो सारे इख्तियारात होने चाहिए जो भारत के अंदर हैं, जो यूरोप के अंदर हैं, जो अमेरिका के अंदर है, जो बाकी दुनिया के अंदर हैं और जो इलेक्शन कमीशन पे फैसले करते हैं और उसके बाद उन फैसलों को माना जाता है। तो दो ही ऑप्शंस हैं, या तो इस इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पे बंद करके ये जिम्मेदारी रियासत के हवाले कर दी जाए और रियासत अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर मामला तकसीम करे और उसके बाद सीटों की बंदर बांट करके एक नई गवर्नमेंट बना ली जाए ताकि उससे ये जो सरकारी पैसा है, ये जो 100 अरब या 200 अरब रुपया खर्च होता है उससे भी बच जाए रियासत और जो उम्मीदवार हैं वो भी धड़ाधड़ पैसे खर्च करते हैं तो उम्मीदवारों के पैसे भी बच जाएं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फिर असली, नस्ली और खरा किस्म का इलेक्शन कमीशन बनाए जो वाकई पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए। और सिकंदर सुल्तान राजा साहब का मैं बड़ा मद्दाह था, मैं हमेशा उनकी तारीफ़ करता था, लेकिन जो फैसले उन्होंने इस इलेक्शन के दरमियान किए हैं मेरा नहीं ख्याल कि रिटायरमेंट के बाद ये कभी अपने घर से बाहर निकल सकेंगे या लोगों को फेस कर सकेंगे। ये बहरहाल पाकिस्तानी तारीख के सबसे बुरे इलेक्शन कमिश्नर साबित हुए हैं और ये बात दुरुस्त है और इस बात को अब हमें मानना चाहिए। अब हम आते हैं एक तस्वीर की तरफ। एक तस्वीर है, इसमें देखिए कि आर्मी चीफ जब ये वहां पे पहुंचे तो सब लोगों ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। खड़े भी होना चाहिए, इस्तकबाल भी करना चाहिए, एहतराम भी देना चाहिए, लेकिन ये जो एहतराम बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब दे रहे हैं आपको इस तस्वीर में साफ नजर आ रहा है। आप इनके फेस की स्माइल देखें, फिर दांतों की चमक देखें, इन्हें किसी दूसरे शख्स को इस तरह देखते हुए देखा तो इससे आप अंदाजा लगाएं जो हमारे सियासतदान हैं जो बड़ी बड़ी पार्टियों के बारे में क्लेम करते हैं कि हम बड़ी पुरानी पार्टी हैं और हम पाकिस्तान का सबसे बड़े मैंडेट होल्डर हैं, लेकिन जो उनकी असल सूरत हाल है वो आपको इस तस्वीर से नजर आती है। और फिर ये मरियम नवाज
साहिबा की तस्वीर है तो आप इससे भी अंदाजा लगाएं। मैं दोबारा ये कहता हूं कि इस्तकबाल भी करना चाहिए, खड़ा भी होना चाहिए, इज्जत भी देनी चाहिए। और ये जो इज्जत है ये कुछ ज्यादा ही इज्जत है, ये कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ही इज्जत है। ये जो इज्जत है इसको मैं अब क्या कहूं, मुझे समझ नहीं आ रही। वैसे तो ये आपके सामने है, ये कोई नॉर्मल हालात से भी आगे की चीज है। जिस तरह ये इनकी तरफ देख रहे हैं उसका मतलब सिर्फ एक ही है कि जनाब आप ही सब कुछ हैं, आपने बनाया है तो अब आपने चलाना भी है। तो चलाने की जिम्मेदारी मेरा ख्याल है ये फौरी तौर पे अफवाज पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। और बदकिस्मती है ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी हो या फिर मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी हो, ये सब ख़ानदानी पार्टियां हैं। और इमरान खान साहब ने 2024 के इलेक्शन में इन लोगों को डेंट डाल के ये साबित कर दिया है कि अवाम अब इन लोगों की सियासत को पसंद नहीं कर रहे। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मैं 2014 से इमरान खान साहब का मुखालिफ था, मैं आज भी इमरान खान का मुखालिफ हूं, लेकिन इसके बावजूद ये हकीकत है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस में इमरान खान ने कमाल कर दिया। इमरान खान ने जो रवायती पार्टीज़ हैं उनका असर तोड़ दिया, उनके जो डब्बे हैं उन सबको बेरंग कर दिया और ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान को अब सियासी ख़ानदानों की ज़रूरत नहीं है, नया मैंडेट चाहिए, नए लोग चाहिए। और इमरान खान ने नए लोगों को टिकट दे के, नए लोगों को बगैर इंतखाबी निशान के जितवा के ये साबित कर दिया है कि आवाम की राय क्या है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि इस मामले में ये पार्टी सच पे है और इस पार्टी को अब सपोर्ट मिलनी चाहिए। रियासत को भी चंद कदम पीछे हट के इनको मौका देना चाहिए कि ये आगे बढ़ के अपने आप को साबित कर सकें। हम जितनी देर इनको रजिस्ट करेंगे मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं होगा, वो पाकिस्तान के साथ कोई अच्छी सर्विस नहीं होगी। नाज़रीन, जावेद चौधरी ने ये बहुत अच्छी बात की कि उनका कहना है कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए दो ही तजवीज़ है, दो ही रास्ते हैं। वो ये कि या तो पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत हो और अवाम को बेवकूफ़ ना बनाया जाए और इलेक्शन कमीशन बदनीयत ना हो और गैर जानिबदार हो, ताकि इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करे उसको अवाम कबूल करे और पाकिस्तान में जमहूरियत जिंदा रह सके। और दूसरा रास्ता ये कि बंद कमरों में फैसला कर लिया जाए कि कौन सी पार्टी इनको ज्यादा पसंद है या किस पार्टी से इनकी ज्यादा बनती है, तो मुल्क उसके हवाले कर दिया जाए और इख्तियार उसको दे दिया जाए, ताकि मुल्क में नाम ने हाथ जमहूरियत का नाम ना लिया जाए, ताकि दुनिया को भी पता हो कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क नहीं बल्कि पाकिस्तान में सिविल डिक्टेटरशिप का आगाज हो चुका है। नाज़रीन, पिछले 75 सालों से पाकिस्तान के अवाम के साथ है और पाकिस्तान के साथ यही होता आ रहा है कि डिक्टेटरशिप तो कभी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो ये दो खानदान करते आ रहे हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान की इतनी मुश्किलात में होने की वजह ही ये है कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत है ही नहीं। अगर हकीकी जमहूरियत लाने की या आइन को जिंदा रखने की या कानून और आइन के मुताबिक फैसले करने की जरूरत पड़ती है तो बहुत सी पार्टियां और बहुत सी ताकतें इन इदारों को यरगमाल बना लेती हैं और जमहूरियत का गला घोंट दिया जाता है। नाज़रीन, जावेद चौधरी ने भी पीटीआई के साथ होने वाली ज्यादती पर आवाज बुलंद की और उनका कहना था कि पीटीआई की मखसूस नशिस्तें इस तरह से बांट नहीं देनी चाहिए। पीटीआई के साथ इतनी ज्यादतियां करने के बाद इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि कम से कम पीटीआई की मखसूस नशिस्तें उसको वापस दी जाए, क्योंकि नाज़रीन मुल्क अब किसी भी गैर आईनी फैसले का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि पीटीआई के साथ होने वाली ज्यादतियों पर वो भी सहाफी आवाज उठा रहे हैं जो कि इमरान खान के और पीटीआई के नाकिद रहे हैं और वो सियासतदान इस पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं जो कि हमेशा नून लीग की हमायत करते हुए नजर आते हैं। नाज़रीन, इसका सबूत यही है कि पीटीआई के साथ इस कदर ज्यादतियां की गई हैं कि वो लोग भी आवाज उठाने पर मजबूर हैं जो कि पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ बात करते हुए नजर आते थे। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार भी जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।